नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक, पत्रकार श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवणगढ़ जी से और जानेंगे उनका नजरिया नजरिया इस बात को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से ऐसा लग रहा है कि यह तय नहीं कर पा रही है कि उसका अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन तब यह बताया गया कि उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक बढ़ा दिया गया है और उसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। लोकसभा का चुनाव भी हो गया, उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, और अभी भी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही कि दरअसल कब तक ये चुनाव हो जाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि जो जिला स्तर पर और राज्यों के स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन क्या मामला सिर्फ इतना ही है? क्या सिर्फ एक प्रक्रिया मात्र भर है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति भी है? क्योंकि ये बात कई हलकों में और खासतौर पर राजनीतिक हलकों में इस पर काफी जोर दिया जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो होगा जिसको आरएसएस पसंद करेगी, और ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं होगा जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो और घुटने टेक कर बैठ जाए, या ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं होगा जो बीच चुनाव के दौरान ये कह दे कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से सक्षम हो गई है। यानी इशारा साफ है कि उसको अब आरएसएस और उसके सांगठनिक क्षमता की जरूरत नहीं बची है। क्या ऐसा कुछ होगा, या फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी के का अध्यक्ष वो हो जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के सामने मजबूती के साथ खड़ा हो सके और अगर जरूरत पड़े तो हाँ को हाँ और ना को ना कह सके? जानेंगे श्रवण जी से कि आखिर पूरा माजरा क्या है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसके सारे जवाब आपने दे दिए हैं। अरे सर। तो जी जी। मेरे ख्याल से ये बातचीत 4 मिनट में हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अरे ऐसा मत करिएगा। क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं तो सब आपने बोल दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है, हम्म, इसके 3 जवाब हो सकते हैं। हम्म, हम्म, एक तो पहला जवाब ये है कि आपको क्या करना है, हम्म, आपका क्या लेना देना जी। है। देश का कोई काम तो रुक नहीं रहा है, हम्म, हम्म, ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम्म, दूसरी पार्टियों के मामलों में तो हम लोग इतना हस्तक्षेप करते नहीं है, हम्म, या आशुतोष जी के सत्य हिंदी के कार्यक्रम में भी नहीं करते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम्म, आपको क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारा अध्यक्ष है या नहीं है। हमारी पार्टी के मेंबर्स तो कुछ बोल नहीं रहे, आप क्यों हम्म, जबरदस्ती इस पर बहस कर रहे हम्म, हैं। दूसरा इसका जवाब ये है आशुतोष जी जी। कि देश के संविधान को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया सबको मालूम है। हम्म, वो उजागर हो गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। नए पार्टी का अध्यक्ष चुनने के मामले में पार्टी कह रही है कि हमको तो संविधान का, पार्टी के संविधान का पालन करना है जी जान से। हम्म, हम्म, देश का संविधान तो जाए अपनी जगह, हमको अपने पार्टी के संविधान का पालन करना है। हम्म, और ये जो विलंब हो रहा है, ये संविधान के पालन की प्रक्रिया में हो रहा है, हम्म, और जिसमें ये भी शामिल है कि दिल्ली के चुनाव में पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई थी पार्टी के द्वारा, सारे लोगों को लगा दिया गया था, तो इसलिए ये डिले हुआ। और पर दिल्ली के चुनाव भी हो गए, नतीजे आ गए, शीश महल आबाद हो गया, सब हो गया। उसके बाद भी ये चीज तो अटकी हुई है। हम्म, तो क्या कारण हो सकता है? हम्म, तो
तो क्या तीसरा कारण ये हो सकता है कि मोदी जी की चल नहीं रही है हम्म, या अमित शाह जी की चल नहीं रही है, वो अपनी मर्जी के किसी कार सेवक के नाम पर टिक नहीं लगवा पा रहे हैं। हम्म, और अफवाहें जो है, जैसा आपने भी जिक्र किया, वो ये है कि संघ का ये एटीट्यूड हो सकता है कि भाई अगर चुनाव हमको जितवाना है विधानसभाओं के, हम्म, तो फिर अध्यक्ष भी हमारा होना चाहिए। हम्म, इसमें केवल एक पेच है आशुतोष जी, वो ये पेच है कि अगर अध्यक्ष पार्टी का मोदी जी के साथ या अमित शाह जी के साथ लॉगर हेड्स पर होगा, तो फिर पार्टी कैसे काम करेगी। एक ये भी मुद्दा है कि भाई अगर संघ कोई ऐसे आदमी को रख दे कि भाई वो बात ही नहीं करें दोनों एक दूसरे से, तो फिर पार्टी कैसे चलेगी। तो हम्म, एक ये कि भाई कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट हो जो जिससे जिसके नाम पर सहमति हो जाए, मतलब जो दोनों को मान्य हो, तो वो कैंडिडेट अभी मिल ले रहा है। हम सबसे पहले चर्चा जो है आशुतोष जी नंबर 2 वाले पॉइंट की करते हैं कि जिसमें हम्म, संविधान का मामला उठाया गया है। और ये कहा गया था अभी हाल के दिनों में 2-3-4 दिन पहले कि महीना भर और लगेगा। हम्म, महीने भर का मतलब है कि मार्च में उन्होंने करने का कहा है कि मार्च में हम कर देंगे। अब देखते हैं मार्च में भी, क्योंकि नड्डा जी 2019 से 2020 तक वर्किंग प्रेसिडेंट रहे। वर्किंग प्रेसिडेंट मतलब एक्चुअल प्रेसिडेंट तो अमित शाह थे और ये हम्म, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे। हम ये भी मान सकते हैं कि नड्डा जी 2019 से बने हुए हैं। 2020 में वो 3 साल के लिए चुन लिए गए, 23 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया। फिर कहा कि लोकसभा के चुनाव है, हम्म, तो 2024 तक उनको रखा गया। अब ये 2024 के बाद से कोई एक्सक्यूज मिल नहीं रहा था, तो अब ये कहा गया है कि संविधान का पालन हो रहा है। और वो ये है हम्म, कि भारतीय जनता पार्टी के की जो स्टेट्स हैं, 38 स्टेट्स मानते हैं वो, हम्म, उनमें से कम आधे या 18 में स्टेट के चुनाव हो जाने चाहिए, मतलब इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हो जाने चाहिए। हम्म, और उसमें जो प्रक्रिया है कि बूथ लेवल से, फिर मंडल लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लगा के प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट तक का चुनाव हो, कंप्लीट हो। वो ये कह रहे हैं कि अभी 12-13 राज्यों में ही हो पाया है। अभी 5, कम से कम संविधान की जरूरत के हिसाब से 5 में चुनाव और होना बाकी है। अब देखना ये कि वो 5 में इस महीने हो जाएंगे क्या, हम्म, क्योंकि जब तक। और दूसरा एक मुद्दा ये है जो बीजेपी में कहा गया है कि हमारे यहाँ चुनाव जो है मतदान से नहीं होते हैं, मतलब कंसेंसस से होते हैं। हम्म, ऐसा नहीं होता है कि पर्ची डाली जाएगी वगैरह, वो तो खैर पता है सबको कैसे होते हैं। फिर ये कहा गया कि दिल्ली के चुनाव के कारण, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि सारी ताकत वहां झोंक दी गई। इस कारण से हम्म, मतलब बहुत जिम्मेदार, जो एक एक जिम्मेदार आदमी था उसको पहले बड़ी जिम्मेदारियां थी, 2-2, 3-3 स्टेट्स थे या जिले थे, पर अब एक एक सीट पर एक एक बड़े आदमी को लगाया गया। अब इसमें से सवाल ये उठता है जो आपने भी प्रकट किया, जो मैंने भी शुरू में कहा अपनी भूमिका में, कि चूंकि टॉप का आदमी तय नहीं हो रहा है, हम्म, तो उन्होंने कहा यार नीचे के डिले कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई जी, अगर टॉप का तय हो जाए तो वो, मतलब बैंड वाला लेट हो रहा है,
तो फिर वो दूल्हे को घोड़े पे नहीं चढ़ा रहे हैं, बैंड वाला जब आएगा तब चढ़ा देंगे। तो क्या जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि नीचे के चुनाव इसलिए स्थगित किए जा रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। अगर ऊपर का नाम तय हो जाए तो फटाफट करवा देंगे। तो वो एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, कि भाई ये हम नीचे बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के चुनाव हमारे पूरे नहीं हुए हैं। जैसे खबरें जो हैं, कई जगह बूथ लेवल के हो गए तो मंडल के रोक दिए गए कि थोड़ा सा डिले करो। कई जिलों के हो गए तो राज्य के प्रेसिडेंट्स के रोक दिए गए या रुक गए। अपन क्यों कहें कि रोक दिए गए, रुक गए। जैसे मध्य प्रदेश में उदाहरण के लिए स्टेट प्रेसिडेंट का रुकाव पड़ा है। कई जगह नामों को लेकर संघर्ष भी है, पर वो 38 स्टेट्स में मान सकते हैं। जैसे यूपी में जबरदस्त है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, खुला संघर्ष है। तो नामों को लेकर जिलों से लेके स्टेट तक के नामों पर संघर्ष है और लोग सहमति नहीं बन पा रही है उन चीजों को लेकर। तो इसमें मुद्दा ये है कि जैसे ट्रेन को फ्लैग स्टेशन पे रोक दिया जंगल में, पैसेंजर बैठे हुए हैं, 18 करोड़ मेंबर्स बताते हैं बीजेपी के देश भर में। तो लोग पूछेंगे कि भाई ये 18 करोड़ मेंबर्स हैं आपके, 2019 में बताए गए थे नड्डा जी ने कि 18 करोड़ मेंबर्स हैं हमारे। तो क्या 18 करोड़ सदस्यों में या इतनी बड़ी पार्टी में एक आदमी नहीं मिल रहा है? लोग आश्चर्य करेंगे ना कि भाई क्या मामला क्या है। तो ट्रेन को फ्लैग स्टेशन पे रोक दिया है कि भाई स्टेशन पे, जो मेन स्टेशन है वहां कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं है, इसलिए अभी यहाँ जंगल में आप पड़े रहो। हकीकत ये है कि सारे प्लेटफॉर्म खाली पड़े हैं, वहां कोई ट्रेन है ही नहीं। आखिरी बात यह है आशुतोष जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाने चाहिए, कि एक जो राजनीतिक दल है, एक जो सत्ता में है, पिछले 3 टर्म से मोदी जी 2 टर्म के बाद से तीसरे में है, और जो पार्टी और जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है सारे चुनाव एक साथ, विधानसभा, लोकसभा, लोकल बॉडीज नहीं भी हो तो विधानसभा लोकसभा के चुनाव पूरे देश में, इतने बड़े देश में एक साथ करवा दिए जाएं। वो पार्टी अपने खुद के अंदर के चुनाव नहीं करवा पा रही है एक साथ। ये इसमें मुद्दा है। आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन को लेके पूर्व राष्ट्रपति की सदारत में कमेटी बन गई, उसने रिपोर्ट दे दी, कैबिनेट ने उसको पारित कर दिया। तो किसी दिन ये भी हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तो घोषणा भी हो जाए और बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट तब तक भी नहीं चुना जाए जी। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है या पाखंड है कि आप पूरे देश में तो एक साथ चुनाव करवाना चाहते हैं, आप अपनी पार्टी में बूथ लेवल, मंडल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, और एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि भाई हम अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, चुनेंगे
चुनना ही है। तो इसमें जो बहुत सारे संदेह हैं आशुतोष जी, वो पुख्ता हो रहे हैं, और वो संदेह ये हैं, जैसा आपने भी उल्लेख किया, पर दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है कि लोकसभा इलेक्शन के मतदान के ठीक बीच में, जब चौथे या पांचवें चरण का मतदान होने वाला था, उसके ठीक पहले वो मतदान महाराष्ट्र में होने वाला था, बॉम्बे में ज्यादा सीटें थी, वो नड्डा जी ने कह दिया कि हमको आरएसएस अपना काम करे, हम सक्षम हो गए। तो ये जो पूरा मामला है कि संघ अब बताना चाहता है कि अभी आप सक्षम नहीं हुए हैं और हम आपको सक्षम बनाना चाहते हैं। तो क्या ये पूरा झगड़ा उस पे अटका हुआ है? तो हम आज की चर्चा को आशुतोष जी यही दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं, इस सवाल के साथ कि जो पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वो अपनी पार्टी में चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है, और क्या देश का संबंध होना चाहिए कि नहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर आपका और हमारी रुचि होना चाहिए कि नहीं? तो इसका जवाब हमको किससे पूछना चाहिए? तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.